हेलो प्यारे बच्चे, मैं हूं संजय और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजय बस पे। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो भाई पिछले हम लोगों ने एक दो वीडियोस में इतना जान चुका है भैया, आप लोग एकदम पढ़ाई के लिए ना बिल्कुल एकाग्र हो और भाई और भी लगातार आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहली बात, जो बच्चे भी अगर ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 कर ले, फिर पार्ट 3 में आइएगा, क्योंकि यहाँ से बातें ना स्मूथली चलेगी। और आपको अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है तो यहाँ से ना भाई बहुत अच्छा से पढ़ने को मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे अब तक कोर्स ज्वाइन नहीं किए, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लीजिए। और कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है और जैसे ही सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन का जो है ना बेल आइकन उसको ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको कोर्स में ज्वाइन हो जाइएगा और डेली के टाइम पे आप वीडियोस को देख सकिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात आते हैं आपको पहला स्क्रीन पे लेकर के। तो अपना ये रहा अपना पहला स्क्रीन आज का। तो आज की वीडियो में हम लोग पहला चीज क्या पढ़ने वाले हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग हमेशा की तरह एक करते हैं सर रिकैप। क्या करते हैं? रिकैप। रिकैप का मतलब क्या होता है? रिकैप का मतलब मैंने कल आपको एक छोटा सा चीज समझाया था कि हमारे पास रिकैप का मतलब ये हो गया कि आपको एक छोटा सा टेबलेट की, मतलब समझ लो कि एक ऐसा समझ लो कि पिछले वीडियो का थोड़ा सा रिवीजन, जिससे आपको इस वीडियो में बहुत ज्यादा फायदा मिले। तो चलिए इस वीडियो में थोड़ा सा रिकैप जो है ना हम लोग कर लेते हैं। तो फटाफट से कॉपी में रिकैप लिख करके फटाफट से नोट बना के लिखिएगा। तो पिछली वीडियोस में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहली बात सर, शुरुआत हमने कहाँ से की थी, जल्दी बोलो। तो सर शुरुआत जो है ना शुरुआत हमने की थी, है ना, ट्रिगोनोमेट्री के त्रिकोणमिति से। तो त्रिकोणमिति क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे भैया त्रिकोणमिति का मतलब बताओ मुझे, तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या बोलिएगा? तो त्रिकोणमिति का सीधा सीधा मतलब बोलिएगा कि सर त्रिकोणमिति का मतलब होता है ना, त्रिभुजों का अध्ययन। और कौन सा त्रिभुजों का अध्ययन? सर समकोण त्रिभुज के कोण और उनके भुजाओं के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। और त्रिकोणमिति में कौन से, है ना, कौन से ट्रायंगल को पढ़ते हैं सर? तो त्रिकोणमिति में अगर बात करें तो सर त्रिकोणमिति में हम लोग सबसे अधिक पढ़ते हैं किसके बारे में? एक समकोण त्रिभुज के बारे में। क्या पढ़ते हैं भैया? समकोण त्रिभुज में, जिसमें से हम लोगों ने कल की वीडियो में यानी पिछली वीडियोस में हमने कर्ण, आधार और लंब को जाना था। तो कर्ण क्या बोलते हैं भैया? तो कर्ण किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे सर कर्ण जो होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। फिक्स रहने का मतलब ये हो गया कि ये जो है ना कर्ण हमेशा 90 डिग्री वाले त्रिभुज का, अगर जो 90 डिग्री का कोण होता है तो उसके सामने वाली जो भुजा को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये वाली वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा रिकैप बनता है। और उसके बाद मान लो कि हमारे पास कोण सी दे रखा है, तो कोण के, है ना, सापेक्ष यानी कोण के, है ना, सामने यानी सम्मुख कौन की सी भुजा होती है? तो आप बोलिएगा लंब कहलाता है। वो क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। और उसके बाद जो कोण के संलग्न होता है, यानी ऐसी भुजा जो कोण से जुड़ा हो, तो उसको हम लोग कौन सी चीज कहते हैं सर? आधार कहते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली वीडियोस में कवर कर रखी है। तो ये सारी चीजें डिटेल से देखने के लिए आपको यहाँ पे एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, पहले आप वहां से उस चीज को देख लो, फिर यहाँ पे लौट जाना। ठीक है? क्या यहाँ बात समझ में आ गया? ठीक है। और जो बच्चे कल की क्लास में जुड़े थे आज उसको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और इतना ही चाहिए हम लोग को आज के टॉपिक को लेकर के, यानी अभी का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी पाइथागोरस थ्योरम के लिए तो इतना ही काफी था। इतना ही, कर्ण, लंब और आधार, ये ही जानना है। कर्ण क्या होता है भैया? कहते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अच्छा भैया कोण क्या, है ना, कहते हैं कि लंब क्या होता है? कहते हैं कि जो थीटा होता है, थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग, है ना, क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और उसके बाद आधार किसे कहते हैं? थीटा से जो भुजा जुड़ी होती है, माने जो अटैच होता है, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं भैया? आधार कहते हैं। यानी हम लोगों ने 3 पार्ट को समझ लिया। अब आ जाइए अपने मेन पार्ट, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो सबसे पहली बात, अगर जो बच्चे क्लास 8 में या 9 में पढ़ा होगा तो ये इस चीजों को पता होगा। अगर जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं।
तो पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या होता है समझो। कहते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। मतलब पाइथागोरस थ्योरम कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इसके समकोण त्रिभुज में, जैसे हम लोगों ने यहाँ समकोण त्रिभुज देखा, तो समकोण त्रिभुज में जो ये कर्ण का स्क्वायर होता है, ये कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब पाइथागोरस थ्योरम कहता है कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। लंब के स्क्वायर प्लस के आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये किसका कहना है? पाइथागोरस प्रमेय का कहना है। चलिए इसको थोड़े से, है ना, हम लोग सिद्ध करके देखते हैं या फिर जान के देखते हैं कि भैया होता क्या है, रियलिटी बात है क्या। कहते हैं फॉर्मूला इसका ये लिखिएगा भाई एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ये एच और पी और बी आपने कहां से लाया? तो आप सीधे सीधे बोलिएगा सर कर्ण को इंग्लिश में, अंग्रेजी में बोला जाता है हाइपोटेन्यूज, जिसे हम लोग एच से दर्शाते हैं, है ना। लंब को दर्शाते हैं हम लोग, है ना, लंब को बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग पी से दर्शाते हैं। और उसके बाद और एक चीज बेस, यानी आधार को हम लोग, है ना, त्रिभुज में कहते हैं क्या? बेस, यानी अंग्रेजी में बेस, और तो जिसको हम लोग बी से दर्शाएं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? यही वाला चीज हमने लिख दिया है आपको नोट्स बनाने के लिए भैया। एच हाइपोटेनस जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं, पी परपेंडिकुलर जिसको हम लोग लंब कहते हैं, और बी बेस यानी आधार। ठीक, ये चीज आपको समझ में आया थियोरेटिकली। अब आ जाओ हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सर पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या है? तो एक पहली बात हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल में मान लो हम लोगों ने एक त्रिभुज लिया, और इस त्रिभुज में से मान लो कि इसकी जो लंबाई है ना, इसकी लंबाई चौड़ाई और जो भी है इसकी भुजा है, अगर हम लोग इसको भुजा के नाम से जानेंगे, ये ए है, ये बी है, और ये अपने पास सी है। तो आप एक चीज बताओ कि अपने पास त्रिभुज कौन रहा? ए बी सी। तो हम लोग ने देखा है सर सर्वप्रथम कि बी के सामने वाली, यानी कोण 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हमेशा हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, है ना, कर्ण कहते हैं। और जिसकी लंबाई हमें दे रखी है, जिसकी लंबाई जो दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद फिर और एक त्रिभुज है ना, और एक जो अपने पास भुजा है, और ये भुजा का लंबाई हमको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, है ना, ये भुजा का लंबाई दे रखा है अपने पास 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद फिर और एक भुजा है यानी ए बी, इसकी लंबाई जो दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है। हम लोग मान के चलते हैं अभी, है ना, इतना इतना हमें दिया है। तो हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे क्या हमारे जो h का स्क्वायर है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आता है या नहीं आता है। सर इसको ऐसे प्रूफ कर लेंगे। सबसे पहली बात, इसका फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला यही है कि भाई इसका जो, मान लो यहां से अपने पास क्या है भैया, यहां से अपने पास कोण था, ठीक है, या फिर यहीं से कोण था, कोई बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सर कर्ण को हाइपोटेनस यानी h से दर्शाया गया, यानी h बराबर कितना दे रखा है? सर h बराबर जो दे रखा है वैल्यू, ये दे रखा है 5। और उसके बाद, है ना, तो कहते हैं कि सर थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग कहते हैं लंब, और p बराबर दे रखा है कितना? 4, और b यानी कौन हो गया? सर b यहाँ पे हो गया 3, तो b का वैल्यू दे रखा है 3। तो अब इसी के आधार पे, है ना, अब इसी के आधार पे हमें बताना है जी, है ना, अब इसी के आधार पे हमें थोड़ा सा बताना है क्या भैया ये एक त्रिकोण, समकोण त्रिभुज में से फिट आएगा भी या नहीं आएगा। ठीक है, इतना बताना है। तो सर ये पाइथागोरस प्रमेय में कैसे फिट आएगा, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला के है ना हेल्प से, है ना, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किसकी हेल्प से भैया? फॉर्मूला की। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है? कहते हैं एच स्क्वायर बराबर, है ना, फॉर्मूला अपने पास है जी, है ना, एच स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला कुछ ऐसा है पाइथागोरस प्रमेय का, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है सर? पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो हमें चाहिए भैया एच का वैल्यू कितना है देखना जरा। सर एच का वैल्यू दे रखा है 5, तो यानी 5 के स्क्वायर क्या? पी स्क्वायर, यानी पी का वैल्यू दे रखा है, देखो कितना सर, पी का वैल्यू दे रखा है 4, तो यानी पी का वैल्यू दे रखा है 4, तो ये ले 4 का स्क्वायर
और प्लस के b का वैल्यू कितना दे रखा है, देखो जरा सर b का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 3 अपने पास, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, यही तो आप करोगे, सिंपल सी बात है सर। 5 का स्क्वायर कितना होता है सर, 5 का स्क्वायर करने लगोगे तो 25 आएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर सर 16 प्लस 3 के स्क्वायर कितना होता है सर, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यानी 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 25 बराबर 16 और 9 को जोड़ो कितना आता है सर, ये भी आता है 25, तो यानी 25 का वैल्यू 25 के बराबर आ गया। तो यही हमारा क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय कहता है। क्या ये बात आपको एग्जाम्पल से समझ में आया? तो आपको सिंपल सी यही बात याद रखनी है। अगर मान लो अपने पास कोई त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में अपने पास इसको मानते भैया ए बी सी। ठीक है, तो अपने पास ये वाला जो कोण होता है वो है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का सामने हमेशा क्या होता है, आप बोलोगे सर 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। और कर्ण का जो स्क्वायर है वो ये वाला आधार के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर और है ना लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात है, आपको गांठ बात है ना, गांठ माने हाँ भैया, उसको याद रख लेना है, यानी गांठ बांध करके याद कर लेना। भाई कोई गलत मत समझियो, है ना, पहली बात कर रहा हूं, कोई गलत मत समझियो इसको। हाँ चलो आ जाओ। तो यानी समझ में आ गया कि भाई क्या होता है, ये बातें आपने बिल्कुल बता दी सर। कहते हैं एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, लेकिन हमारे पास सवाल जो है ना आपको डायरेक्टली इस पे नहीं पूछेगा। सवाल आपको कैसे पूछेगा भैया, हमारे पास दो चीज दी रहेंगी, या तो एच या तो पी, तो आपको बी निकालना होगा। कभी हो सकता है पी और बी पता हो, आपको एच निकालना हो, कहीं आपको एच पी दिया हो बी निकालना हो। कैसे देखेंगे सर, चलो देखते हैं। सबसे पहली बात जो फॉर्मूला है ना सर, उस फॉर्मूला को हम लोग एक बार कॉपी कर लेते हैं, यानी एच स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। आ जाओ, तो एच बराबर है सर, एच स्क्वायर बराबर है, एच स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, तो आप बोलोगे सर ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है। अब यहां से भाई हमेशा अब ये हमारे पास 5 उंगली है, क्या ये बराबर है, नहीं सर। तो उसी तरीके से मैथ्स में हमेशा आपको इस तरीके से डायरेक्टली सवाल नहीं आएंगे। आपको पूछा जाएगा भैया कि हमारे पास P पता है और B पता है, आप H निकाल लिए। ठीक, या हो सकता है कभी H पता हो, P पता हो, B निकालना हो। तो इस सब को कैसे करते हैं, देखो कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात, इस फॉर्मूला को तो हम लोग बढ़िया से एकदम नोट करके लिख लीजिएगा, और इसको सामने में लिखिएगा भाई पाइथागोरस प्रमेय। आप इसको बढ़िया से एकदम है ना चमका के लिख लिए, तो जो फटाफट से एक बार लिख लीजिए तो चमका करके भैया, है ना, इसको आप एक बार चमका के लिख लीजिए, मजा आ जाएगा। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला, एच स्क्वायर बराबर होता है सर पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अगर कभी कदार हमसे एच पूछा जाए सर, क्या पूछा जाए, एच, तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, यानी अगर हमें कभी कर्ण पूछा जाए, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्वेश्चन में कर्ण निकालने को आए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसको भी निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप याद रखो, आप बताओ कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो, तो हम लोग इसको कैसे लिखते थे, जल्दी ये वाला सवाल सॉल्व करके बताओ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो सर एक्स बराबर लिखते थे अंडर रूट में, है ना, अंडर रूट में 9 प्लस माइनस के, तो प्लस माइनस कितना आता था, 3 आंसर आता था। वही काम आपको यहां पे करना है, यानी इसके एच स्क्वायर जो है इसको आप अंडर रूट में बदलना होगा। ठीक है, इसके जो एच स्क्वायर है आप उसको किस में बदलिएगा, अंडर रूट में बदलिएगा। तो यहां से हम लोग को पक्का समझ में आ जाएगा सर, एच स्क्वायर बराबर जो लिखा होगा, आप इस स्क्वायर को यहां पे किस में बदल दीजिएगा, अंडर रूट में बदल दीजिएगा, तो आपको एच का फॉर्मूला मिल जाएगा, है ना। तो यहां पे क्या हो गया भैया, जल्दी जल्दी बोलना सर, एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। सर एच का फॉर्मूला अभी ने बोला कि आपने ये वाला जो 2 है आप इसको यहाँ पे अंडर रूट लिख दो। ठीक है, तो एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ये वाला जो है ये सेम एज इट इज लिख दो, पी स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा सर, पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ये हो गया एच का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला हुआ भैया, ये निकालना का है ना, ये किसका फॉर्मूला हुआ, ये हुआ कर्ण निकालने का फॉर्मूला। क्या निकालने का भैया, कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे
h बराबर अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर, आप इसको हिंदी में भी लिखोगे कर्ण बराबर अंडर रूट में, है ना, p को हम लोग क्या कहते हैं, लंब का स्क्वायर, है ना, p को हम लोग कहते हैं सर लंब का स्क्वायर, और प्लस के b को हम लोग कहते हैं आधार। तो यानी कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, ये हो गया आपका, है ना, फॉर्मूला जी, है ना, ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला को आप क्या करोगे, नोट डाउन कर लो भैया, नोट डाउन कर लिया। चलो आ जाओ जरा, हम लोग को सर h ना पूछ के सर हम लोग को जो है ना, हम लोग को ये p पूछता तो कैसे बताते, कहते लाओ ना भैया, आइए हम लोग निकालते हैं इसको, बहुत इजीली वे में से निकालेंगे। सबसे पहली बात तो वो मुख्य फॉर्मूला लिख लो। क्या याद रखना है सर, h स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, है ना। आप एक ही बात याद रखिएगा सर, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। हमने अभी एच का फॉर्मूला देख लिया, अब हमें पी का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहली बात, अगर हमें पी निकालना हो तो आप बी को लेके आ जाओ इस तरफ, बी को लेके आ जाओ किस तरफ, बाएं साइड, तो आपका पी स्क्वायर रह जाएगा। तो यहां से अपने पास क्या हो गया, तो सर यहां से एच स्क्वायर बराबर अपने पास हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर, नहीं एक मिनट रुक जाओ। तो यानी भैया हमें क्या देखना है, हमें तो यहाँ P निकालना है, तो आप इस B को आप h स्क्वायर के तरफ उठा के लेके आओगे, तो h स्क्वायर बराबर लिखोगे सर, h स्क्वायर बराबर, है ना, h स्क्वायर बराबर नहीं लिख सकते यहाँ पे, है ना, यहाँ पे h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, पी स्क्वायर। लेकिन हमें पी स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, पी चाहिए। क्या इस अंडर रूट को हम लोग, क्या इस ये वाले वर्ग को क्या इधर अंडर रूट ले सकते हैं सर, अभी जस्ट हमने देखा ये वाले प्रश्न में हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिएगा, है ना, आप यहाँ पे लिखिएगा अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर के, है ना, बराबर के पी। तो आप p का फॉर्मूला क्या पा गए भैया, p बराबर आप लिख सकते हैं अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये हो गया p का फॉर्मूला। यानी p कहने का मतलब है ना, लंब का फॉर्मूला। और लंब के फॉर्मूला को आप हिंदी में ऐसे लिख सकिएगा, है ना, आप लिखिएगा लंब बराबर, है ना, लंब बराबर क्या लिखिएगा भैया, बोलिए, लंब बराबर अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस के आधार के स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला को एकदम बढ़िया तरीके से क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपसे P यानी लंब पूछे तो आप क्या बोलोगे भैया, P यानी लंब बराबर अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर। क्या बोलोगे सर, अंडर रूट में कर्ण के स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर। यहां तक बात कंप्लीट है। चलो अब ये बात तो कंप्लीट हो गई सर, बार बार ये थोड़े P और H ही थोड़ी पूछ सकता है, कहीं तो हम लोग को B भी पूछ सकता है। तो B निकालने के लिए क्या करेंगे सर, हमें एक ही चीज याद रखना है, और वो कौन सी चीज है सर, हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस के कितना, B स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है भैया, तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। हमें चाहिए क्या सर, बी का वैल्यू। इस पी को आप किधर लेके आ जाओगे सर, इसके, है ना, बाएं साइड। तो यानी एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा सर, बी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। लेकिन आपको क्या चाहिए होगा सर, हमें चाहिए होगा बी, यही चाहिएगा ना। तो ये आप इस, ना, ये जो स्क्वायर है आप इधर लेके आ जाओगे इसको। तो ये अगर इधर आ जाएगा तो ये किस में आ जाएगा सर, अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर बराबर कितना बन जाएगा सर, बी। तो यानी इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर, यानी बी को लिख सकते हैं अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस के इतना पी स्क्वायर, है ना। बी को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। तो यानी बी का फॉर्मूला हमें तो याद, यानी समझ में आ गया सर। बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक। लेकिन सर हमें हिंदी में इसको कैसे लिखना होगा, तो कहते हैं लो भैया और आसानी से लिख लो, है ना। बी को सर कहते हैं आधार, तो आधार बराबर अपने पास क्या आ गया भैया, तो आधार बराबर आ जाएगा अंडर रूट में एच को कहते हैं सर कर्ण, तो यानी अंडर रूट में कर्ण माइनस, है ना, कर्ण स्क्वायर माइनस, है ना, पी को कहते हैं लंब, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये हो गया आपका क्या,
फॉर्मूला जी। ये हो गया आपका क्या, फॉर्मूला जी। फॉर्मूला किसके लिए, जब आपको HPB निकालना होगा तो आप इसके लिए 3 अलग अलग फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। आप इनके लिए है ना, जैसे मान लो कि आपको अगर है ना, अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय में से आपको H निकालने बोला जाए तो ये फॉर्मूला, उसके बाद फिर से आपको P निकालने बोला जाए तो ये फॉर्मूला, और आपको B निकालने बोला जाए तो आप लोगे ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, जो आपको फ्रेश में से लिखा किया है। क्या यहां तक बात कंप्लीट हुआ? अगर ये बात कंप्लीट हुआ ना, मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन करके बताता हूं, तब मजा आएगा। लो एक क्वेश्चन आप खुद करो, है ना। एक क्वेश्चन करने से पहले आपको एक चीज और जान लेनी चाहिए। ये जो छोटा चीज है लेकिन आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक का कहने का मतलब ये हो गया, कहते हैं वे 3 धनात्मक पूर्ण संख्याएं होती है जो इस सूत्र को संतुष्ट करता है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, c स्क्वायर। यानी दो ऐसे संख्या जिसके वर्ग को जोड़ने पर तीसरे संख्या के वर्ग के बराबर आता है, जहां c सबसे बड़ी संख्या यानी कर्ण होती है। चलो देख लेते हैं इसमें क्या क्या संख्या है। तो सबसे पहला 3 4 5, तो 3 4 5 कहने का मतलब ये है, तो इसका डेफिनेशन के हिसाब से मान लो अगर ये a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर होना चाहिए c स्क्वायर के, तो अब मान लो अगर ये a है ये b है, तो क्या इन दोनों का जब वर्ग करेंगे क्या ये 5 के वर्ग के बराबर आएगा? चलो देख लेते हैं। सर 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस के 4 का स्क्वायर करेंगे, ये आना चाहिए किसके, सर 5 के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो ये देख लो क्या आ गया, सर 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यानी 4 और 9 16 9 कितना होता है 25, क्या 25 बराबर 25 आ रहा है? सर बिल्कुल यही बात तो यहाँ पे इन्होंने लिखी है, यानी हम लोगों ने तो यही बात तो कहा है कि जब हम लोग पाइथागोरस त्रिक में क्या होता है कि जब हम लोग कोई संख्या लेते हैं और उसके पहली संख्या और दूसरी संख्या के वर्ग करने पर जब ये तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर आ जाए तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सर इसे ही हम लोग कहते हैं पाइथागोरस त्रिक। और जो हम लोग का कहाँ काम आएगा, सवाल को जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, बारी बारी से एकदम सॉल्व करेंगे, बहुत ही मजे तरीके से और अच्छे तरीके से एकदम समझ में आएगा। चलिए जी, और इसी के साथ साथ और भी कुछ संख्याएं हैं जो आपको लिखना बहुत जरूरी है, आप कॉपी में लिख लो। जैसे अब इसका प्रूफ देख लो 5 12 13 का, तो भैया लो मैं प्रूफ करके यही बता देता हूँ। एक मिनट, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत हो जाएगा, है नहीं तो फिर ये वाला PDF स्लाइड जो है ना आपको नहीं जाएगा। चलो हम ना, आप इसको कॉपी कर लिए, तो अब आपको है ना वो चीज अगर मैं आपको मिटा भी दूंगा ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नाउ आई कैन इरेज ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब सेकंड चीज देखो कि 5 का स्क्वायर सर 12 का स्क्वायर किया 13 के स्क्वायर के बराबर होगा। सर कहते हैं लो भैया करो, 5 का स्क्वायर करोगे भैया 25 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, आप ही जल्दी बोलो, वो है ना भैया, आप ही बोलो, देखें कितना सही बोल पाते हो। सर 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144 और बराबर है 13 का स्क्वायर होता है सर 169। तो आप ऐसा कहोगे तो भैया यहाँ पे ऐसा नहीं हो जाएगा क्या, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 प्लस के 144 बराबर क्या 169 के नहीं होता, तो यानी 169 बराबर 169 हो गया। तो क्या यहाँ हम लोग पाइथागोरस त्रिक कह सकते हैं इसको? सर बिल्कुल इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पाइथागोरस त्रिक। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग ने पाइथागोरस त्रिक को भी इजीली समझ लिया है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ सकते हैं, और इसी के साथ हम लोग एक अच्छे टॉपिक पे बढ़ने से पहले अब इस पे कुछ सवाल करते हैं जी। पाइथागोरस प्रमेय पे आपको कुछ सवाल करते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और ये लो पहला सवाल आपके सामने हाजिर है, और आप देखो, नहीं आपको नहीं करने हैं, समझने हैं। इस सवाल से आपको क्या करना है, समझना है, चीजों को समझना है, रिलेट करना है। तो देखो क्वेश्चन 1 क्या लिखा है, कहता है यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजा 9 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा क्या होगी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया सवाल है। तो हमारे पास यदि किसी समकोण त्रिभुज की जो भुजा है वो 9 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है, तो हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बोलना। कहते हैं कि सर ये तो हम लोग को ऐसा कह दिया, ये है कहते यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजा एगो 9 है एगो 12 है तो तीसरा हमें निकालना है। बहुत आसान सर जी।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग 9 का स्क्वायर और 12 का लो, पहले हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन है कैसा। देखो आपके पास एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से, अपने पास एक समकोण त्रिभुज है जिसमें से इसकी एक भुजा जो है ना, चलो इसका नाम भी दे देते हैं तो आप है ना इसको और अच्छे से रिलेट कर पाओगे, ए बी और सी है, ठीक। ये अपने पास समकोण त्रिभुज है, इसमें से क्या दे रखा है अपने पास, है ना 12 9 सेंटीमीटर हो तो तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो एक काम करते हैं ना सर, हम सबसे पहले आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पे लेके जाते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा ही इस क्वेश्चन को हल करने में आसानी होगी। तो आप ऐसा कोई संख्या देखो इधर, 12 9 वाला सर ऐसा नहीं मिल रहा है, तो एक काम करते हैं इसको क्या करते हैं भैया लिख लेते हैं। तो 9 का स्क्वायर हम मान लेते हैं कि ये अपने पास 9 होगा और ये अपने पास 12 होगा और ये अपने पास नहीं पता, इसको निकालने के लिए किसका फॉर्मूला लगाओगे, जल्दी बोलो सर। इसको निकालने के लिए h का फॉर्मूला लगाएंगे और h बराबर क्या होता है, अंडर रूट में, है ना h बराबर होता है सर अंडर रूट में 9 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर प्लस के p स्क्वायर, है ना। h बराबर होता है अंडर रूट में p का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर। तो यानी h बराबर क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट में p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं ये अगर कोण रहा होगा तो इसके अनुसार से ये p हो जाएगा और इसकी संलग्न वाली भुजा क्या कहलाएगी, तो आधार कहलाएगी। तो 9 का स्क्वायर प्लस के 12 का स्क्वायर हो जाएगा सर। तो ऐसा होने से देखो जरा यहाँ पे कितना हो गया, तो सर h का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट में 9 का स्क्वायर होता है 81 और प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। तो यानी ये वाला वैल्यू कितना आ गया, 144 प्लस के 81 आप जोड़िएगा तो जल्दी जल्दी बोलिए क्या आंसर आता है। तो आप फटाफट से आंसर करो रे, है ना फटाफट से 144 और 81 जोड़ो सर, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, है ना 4 और 1 5 हो जाएगा और 14 और 8 8 4 12 सर, 12 के 2 हासिल लगा 1, है ना 14 और 8 को जोड़ने हैं सर, 14 और 8 4 22 यानी 225 आ जाएगा सर। कितना आ जाएगा, यानी h का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है सर, h का वैल्यू आ गया अंडर रूट में 225। अच्छा अंडर रूट में 225 का वैल्यू बताना जरा आप, तो सर h का बोलोगे अंडर रूट में 225 का वैल्यू होता है सर 225 का अंडर रूट जब निकालोगे तो ये निकलेगा, है ना 15 गुना 15 तो आप h बराबर लिख सकते हो अंडर रूट में, अंडर रूट नहीं, है ना अंडर रूट नहीं लिखना है, लिखोगे सर 15। तो h का वैल्यू कितना आ गया जल्दी बोलो सर, h का वैल्यू यहां से अपने पास आ गया, है ना ये आ गया 15 और जिसको आप क्या कह सकते हो जल्दी बोलना, यही अपना फाइनल आंसर यानी इस त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी। यानी इस त्रिभुज की तीसरी भुजा कितनी हो गई, तो बोलोगे सर 15, है ना कितना 15 आ जाएगा। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, तो आप बोलोगे भैया इस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है यानी आप बोलोगे सर ये 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आएगा। किस तरीके से निकाला सर, हमने अभी जो फॉर्मूला याद करा था उसी के आधार पे ये हमने निकाला है यानी ज्ञात करा है। अब देखो ये तो पहला प्रश्न था, अभी और भी हमारे पास प्रश्न है, आप टेंशन ना लो, और प्रश्न से आपको और है ना समझाने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन है ना कराने की कोशिश करते हैं। लो यदि कान नहीं यहाँ कर्ण होना चाहिए, देखो यहाँ पे छोटा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कर्ण है भैया कर्ण। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तथा एक भुजा 5 सेंटीमीटर होती है तो दूसरी भुजा ज्ञात करें। अपने पास सबसे पहली बात ये किस त्रिभुज पे देखना है, तो आप बोलोगे भैया ये जो त्रिभुज पे देखना है अपना, कौन सी त्रिभुज पे देखना है, तो बोलोगे भैया एक समकोण त्रिभुज बनाओ ना। आप क्या बोलोगे भैया एक समकोण त्रिभुज बनाओ, क्या बोलोगे भैया एक समकोण त्रिभुज बनाओ, फिर हम लोग इस पे देख सकते हैं। तो अपने पास ये वाला भुजा को आप लिख सकते हो, है ना आप ये वाला भुजा को लिख सकते हो ए, ये वाला भुजा को लिख सकते हो बी और ये वाला भुजा को आप लिख सकते हो सी। तो यह अपने पास 3 भुजा हुआ ए बी सी। 1 मिनट यार, है ना ब्लिंक कर रहा है, आप 1 मिनट रुकना, यहीं पे रुको, है ना ठीक सही हो गया अब। हाँ चलो देखो ए बी सी, तो यानी भैया यदि कर्ण अपने पास 13 सेंटीमीटर दे रखा है और कर्ण का आपको पता है भैया मामला क्या होता है, कर्ण का तो मामला सर हमें पता है, कर्ण का मामला क्या होता है भैया, तो कर्ण का मामला होता है सीधा सीधा भैया 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण की मामला कहते हैं। अरे ये अरे क्या बोल रहा मैं, गलत मत सोचना यार, माल नहीं मामला बोल रहा हूं मैं भैया। हाँ ले
बी के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं भैया, कर्ण कहते हैं। बी के सामने वाला को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो ये अपने पास कर्ण क्या हो गया सर, AC, यानी इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप इसका वैल्यू 13 सेंटीमीटर लिखोगे। अच्छा, अब कहा है कि एक भुजा जो है ना 5 सेंटीमीटर का है, तो आप 5 किसको ले सकते हो, तो बोलो कि भैया 5 जो है ना, ये हम इसको लिख लेते हैं। यानी BC की जो लंबाई है ये 5 दे रखा है, और ये जो AC की लंबाई दे रखा है वो 13 दे रखा है। तो आपको AB की लंबाई ज्ञात करना है। क्या आप ये चीज बता पाओगे, बोलो भैया। बोले सर बहुत आराम। अगर हम मान ले कोण C को, तो कोण C के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, तो लंब कहते हैं। तो लंब का फॉर्मूला बताओ। सर लंब का फॉर्मूला बताएं, ले लंब का फॉर्मूला हम लोग ने ऐसे लिखा था सर, लंब बराबर, अरे लंब बराबर अंडर रूट में सर कर्ण का स्क्वायर, अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस के आधार के स्क्वायर, माइनस के क्या, आधार के स्क्वायर। सर ये रहा आपका फॉर्मूला, किसके कौन सी चीज निकालने के लिए, लंब को ज्ञात करने के लिए सर। तो यानी लंब यानी P बराबर हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में H स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर। क्या हमें H और B का वैल्यू पता है, जल्दी बोलना। सर बिल्कुल हमें H और B का वैल्यू पता है, जो हमको यहाँ पे दे रखा है, यानी इस त्रिभुज पे दे रखा है। और क्या क्या दे रखा है, जल्दी बोलना। सर H का वैल्यू दे रखा है 13, और B का वैल्यू दे रखा है कितना, 5। B का वैल्यू कितना दे रखा भैया, 5, और H का वैल्यू दे रखा है 13। तो आप फटाफट बोलोगे, क्या यहां तक बात है आपको क्लियर है, जल्दी जल्दी बोलो, क्या यहां तक बात है क्लियर है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं सर, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यानी आप P बराबर वैल्यू लिख सकते हो, P बराबर वैल्यू लिख सकते हो अंडर रूट में H स्क्वायर का मतलब ये हो गया सर, H का वैल्यू कितना है अपने पास, 13 का स्क्वायर है ना सर। H का वैल्यू है अपने पास, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, मजा आ जाएगा सर, 13 का स्क्वायर, और माइनस में B का वैल्यू कितना दे रखा है, जल्दी बोलो। सर B का वैल्यू दे रखा है 5, तो यानी यहाँ पे लिखोगे 5 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे से आप लिख सकते हो आगे, यानी P बराबर अंडर रूट में H यानी 13 का स्क्वायर 169 माइनस B का वैल्यू कितना 5, तो यानी 25। ठीक, तो P बराबर वैल्यू कितना आ गया, जल्दी जल्दी बोलना। सर P बराबर वैल्यू आ गया 169 में से 25 घटाओगे, वैल्यू कितना आएगा, आप बोलोगे भैया ये वाला तो बहुत ही आसान है। कह रहे 69 में से, यानी 9 में से 5 जाएगा, तो जल्दी बोलो कितना बचेगा। सर 5, और 16 में से 2 जाएगा, जल्दी बोलो। 9 में से 5 जाएगा तो भैया 5 बचेगा। मारेंगे ना कान के हड़िये में फोड़ देंगे, बोलो जल्दी क्या होगा। हाँ जल्दी रे, बोल रे। कह रहे भैया 9 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा भैया, 9 में से 5 गया, 4 बचेगा। अच्छा 16 में से 2 गया, वैल्यू कितना आएगा सर, ये आ जाएगा 14। तो यानी P बराबर वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 144, और इस अंडर रूट में 144 के वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस अंडर रूट में 144 के वैल्यू को लिख सकते हैं सर हम, है ना। क्या, जल्दी बोलो। सर इस अंडर रूट के 144 का वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 12। क्या हो लगेगा, 12। तो यानी P का वैल्यू कितना आ गया भैया, तो P का वैल्यू अपने पास आ गया 12। यानी इस P का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 12, और जैसे यहाँ पे छोटा सा ये 12 ले लेना था हम लोग, कोई बात नहीं। क्या अभी आपको इतना समझ में आया ना किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। क्या यहां तक समझ में आया, ये बात क्लियर है। अगर ये बात क्लियर है तो सर बिल्कुल आगे बढ़ा जाए, और बिल्कुल मस्त तरीके से यहां तक बातें जो है ना मक्खन की तरह आपको चमक गई होगी, है ना, चमक गया ना। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब आ जाओ नेक्स्ट सर, अपने नेक्स्ट पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे। और अपना अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन यदि यह है कि यदि दो भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर हो तो कर्ण ज्ञात करें। देखो कर्ण ज्ञात करने के लिए बेहद और बहुत ही आसान क्वेश्चन ये है कि भैया कर्ण ज्ञात करना है, और कर्ण एकदम इजी वे में ज्ञात होता है। कैसे, देखो जरा। कर्ण के लिए फॉर्मूला होता है, बोलोगे भैया आपने तो इतना बार रटा दिया ना, कह रहे सर हमने पास मुहे में याद है। तो कर्ण यानी H बराबर क्या होता भैया, अंडर रूट में, है ना, अंडर रूट में P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, है ना, यानी आधार का स्क्वायर और प्लस के क्या लिखोगे सर, आधार का स्क्वायर और प्लस के, है ना लंब के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर प्लस के लंब के स्क्वायर करोगे। तो यानी कर्ण बराबर आ जाएगा अपने पास
कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूट में आधार का वैल्यू कितना आया है सर, अंडर रूट में आधार का जो वैल्यू आया है वो कितना आया अपने पास, तो आधार अपने पास मान लेते ये 20 सेंटीमीटर है और कर्ण जो है वो 21 सेंटीमीटर है। तो 20 का स्क्वायर और प्लस के लंब का वैल्यू है 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो आप। तो यहां से सर कर्ण का मोटा मोटा अर्थ ये आ गया, अंडर रूट में 20 का स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बोलो, आप ही बोलोगे सर 400, कितना बोलोगे सर 400, और प्लस के 21 का स्क्वायर कितना होता है सर 441, कितना होता है सर 441। तो यहां से अपने पास वैल्यू कितना आ गया सर 400 और 441 को जोड़ोगे वैल्यू कितना आएगा सर 841। कर्ण ही ज्ञात करना है ना, कोई बात, हाँ कर्ण ही तो ज्ञात करना है। तो यहां से सर ये वाला वैल्यू आ जाएगा कितना, तो यहां से ये वाला वैल्यू आ गया सर 841, यानी कर्ण बराबर वैल्यू आ गया अंडर रूट में, है ना, अंडर रूट में 841, और 841 किसका वर्ग होता है फटाफट से आप कमेंट करके बताओगे। तो आप बोलोगे सर 7 क्या 29 का, देखो जरा 29 का वर्ग होता है क्या, है ना, कोशिश करो बनाने का। सर 9 का स्क्वायर होता है 81 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 9 दूनी 18 दूनी 36, तो 1 8 6 14 का 4 हाथ से लगा 1 4 3 7, है ना, 1 8, यानी बिल्कुल सर अपने पास ये वाला वैल्यू कितना आएगा सर, ये जो कर्ण वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा कितना 29 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया 29 आ जाएगा। और आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा सर, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कर्ण बराबर 29, यानी ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा भैया, तो वो आ जाएगा 29। कितना आ जाएगा कर्ण का वैल्यू 29, तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया भैया 29, है ना। चलो क्या यहां तक बात क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और फिर अपने अगला क्वेश्चन है, कहते हैं यदि, है ना, यदि कारण नहीं है कर्ण है भैया, छोटा छोटा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में, यहाँ पे है कर्ण, यदि कर्ण 25 सेंटीमीटर है तथा एक भुजा 7 सेंटीमीटर हो तो दूसरी भुजा क्या होगी सर, इसको आज ज्ञात करने के लिए मैं आप पे छोड़ता हूं, फटाफट से ज्ञात करके सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। कहते हैं यदि कर्ण 25 सेंटीमीटर है, एक भुजा 7 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा ज्ञात करे। तो लो भैया हम लोग आपको जियोमेट्री तरीके से बताते हैं भैया, ज्योमेट्री कहने का मतलब आपको एकदम फुल डायग्राम के साथ बताते हैं। ये रहा अपने पास क्या एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में से आपको क्या देखनी है, जल्दी बोलना सर। इस त्रिभुज में तो आपको देखना है कर्ण और एक भुजा, कर्ण 25 है और एक भुजा 7 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कोई भी सर, मान लेते हैं ये वाला जो है सर ये कर्ण के, है ना, ये कर्ण है, कर्ण कितना है 25 है सर, 25 है, और एक तो भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो ये मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मान लेते हैं p का वैल्यू निकाल लेते हैं। p बराबर हो जाएगा अंडर रूट में h का स्क्वायर माइनस के किसका b का स्क्वायर, यानी h का वैल्यू है 25 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहां से सर मामला आ रहा है p बराबर अंडर रूट में 25 का स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है सर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49। तो ये हो गया p का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, अंडर रूट में 625 माइनस 49, 625 माइनस 49 करेंगे वैल्यू कितना आएगा, जल्दी आप ही बताओ वैल्यू कितना आएगा। तो आप सीधे सीधे कहोगे सर 5 में से 9 जाएगा, 15 में से 9 गया, जल्दी जल्दी बोलो, आपसे पूछ रहा हूं भाई 15 में से अगर कोई वैल्यू 9 घट रहा है तो बचेगा कितना, 15 में 9 घटाना है, तो सबसे पहली बात बोलोगे सर 5 उधर जाएगा और 4 इधर जाएगा, तो ये कितना बच गया, हाँ बोलो जल्दी, है ना सर 6 9 6 15 होता है, ठीक। और उसके बाद अब इधर कितना बच गया 11, 11 में से 4 घट के बताओ सर, 11 में से 4 घटेगा तो वैल्यू आता है 7 4 11, तो ये आ गया 7 और इधर बन गया 576। तो 576 जो है वो किसका वर्ग है, आप फटाफट से कमेंट करके बताओ। तो भैया हम लोग यहाँ पे एक इसको चेक करना पड़ेगा, अगर हमको याद आ रहा है मोटा मोटी ये शायद 24 का वर्ग है, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये आ गया 6 6 1 7 और 4 1 5, 576। ये बिल्कुल 576, यानी जो ये है इसका आंसर आ जाएगा कितना, p बराबर जो आंसर आने वाला है अंडर रूट में 576 का वैल्यू कितना आएगा, तो p बराबर अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगा 576 का कितना 24, कितना आ जाएगा भैया 24, इसका आंसर आ जाएगा सही आंसर, है ना। इसका सही आंसर क्या आने वाला है ना, तो इसका सही आंसर वाला है
24, यानी ये रहा आपका करेक्ट और सही आंसर। पी का वैल्यू कितना आ जाएगा 24, यानी इसकी जो तीसरी भुजा की लंबाई होगी वो कितना होगा भैया 24 सेंटीमीटर होगा। क्या ये बात आपको यहां तक कंप्लीट हो गई है? अगर यहां तक अगर कंप्लीट हो गया है, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? सर बिल्कुल आगे बढ़ा जा सकता है ना, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और आगे अपने पास क्या है, अगला ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है और आपको फटाफट से आंसर करना है भैया। निम्न में से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है? तो आपको इसमें बताना इनमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। सर हम लोग ने क्या पढ़ा? तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को समझने के लिए, है ना सर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट को समझने के लिए हमने एक ही चीज पढ़ा। वो क्या होता है सर? ए का स्क्वायर यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो वर्ग है उन दोनों को योग करने पर वो तीसरी संख्या के योग के बराबर आता है। यही चीज समझा? तो अपने पास ए वाला ये चीज है, तो यानी 12 का स्क्वायर और प्लस के 32 का स्क्वायर करेंगे, क्या वो 37 का स्क्वायर के बराबर आएगा? है ना, जरा कोशिश करते हैं सर, है ना, एक मिनट फटाफट देखते हैं कितने बच्चे फटाफट से किसको किसको वर्ग याद है। सर 12 का स्क्वायर बोलोगे ए मास्टर हमको याद है कितना सर 144। अच्छा 32 का स्क्वायर बोलोगे, पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं, ए वाला कह रहे एक एक करके सॉल्व करेंगे ना मजा आएगा जी। हाँ तो देखो नहीं है पूछा है, मतलब कोई एक ही तो आंसर होगा। तो 12 का स्क्वायर होता है सर 144, 32 का होता है ना, 32 का कितना होता है जल्दी जल्दी बोलो, 1024 होता है, 1024 होता है। सर हमें 37 का नहीं आता है, कहते बाबू इधर आओ 37 को निकालो आप। 37 को कैसे निकालोगे भैया? ये 7 का स्क्वायर करो कितना आता है 49 आता है। 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा भैया 9 आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो कि इन दोनों को आपस में गुना करो, 7 या 21, 21 दूनी कर दो कितना 42। तो आप इधर से एक अंक को छोड़कर लिख दो 9426 और 9 4 13, तो ये आ जाएगा 1369 भैया, है ना, यही है 1369। क्या ये अपने पास 1369 के बराबर आ रहा है? जल्दी बोलो। सर 4 4 8 होता है और 2 और 4 6 होता है, और 2 और 4 6 होता है, 0 के 0 1 1 2। क्या 2068 बराबर 1369 के बराबर है? कह रहे सर ये वाला जो चीज है वो नहीं है, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए 12 32 37 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। यहां से क्लियर बात समझ में आ जाता है, और आप बी सी और डी चेक कर लेना आप अपने अनुसार। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए इसी के साथ साथ आज की क्लास का, है ना, यहीं पे हम लोग क्या करते हैं एंड करने वाले हैं, लेकिन आपको उससे पहले कुछ चीजें जो है ना बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, जिसका नाम है पाइथागोरस का उपयोग। भैया हम लोगों ने पाइथागोरस तो पढ़ लिया, अब इसका उपयोग कहाँ होगा, किस तरीके से होगा जानो। तो सबसे पहली बात, पाइथागोरस का उपयोग जो है ना हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ज्यादा करते हैं, लंब कर्ण और आधार को निकालने के लिए। तो पाइथागोरस यानी ट्रिगोनोमेट्री केवल समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होता है, ये बात हमें पता है। और यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर आधारित होता है तो बिना कर्ण निकाले सीधे ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज निकाल सकते हैं। यानी पाइथागोरस से आप सीधे उसके पाइथागोरियस ट्रिपलेट को निकाल सकते हो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट को लेकर के। और क्या लिखा है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऐसी तीन संख्याएं जो होती है वो कर्ण के स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर बराबर हो, कर्ण कहते हैं कर्ण के जो स्क्वायर होता है वो होता है आधार के वर्ग और लंब के स्क्वायर के वर्ग के बराबर। क्या ये बात आपको कंप्लीट समझ में आ गया? और यहां तक अगर बात को समझ में आ गया तो आज के लिए इतना ही, और अब तक के लिए साथ देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू यार, है ना। और पूरी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और भाई लव यू ऑल, लव यू ऑल भैया। आप लोग ना भैया अब डेली इसी तरीके से पढ़ाई करते रहने के लिए आप एक काम करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। अब डेली इसी तरीके से, है ना, वीडियोस को देखने के लिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो बच्चे अब तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो कोर्स से जरूर ज्वाइन करना। कोर्स ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, आप सीधे दिए गए ये जो वीडियो है ना, यहाँ पे जो लिंक है आपको सीधे इसी लिंक पे यानी व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना। आप सीधे, है ना, आप कोर्स से ज्वाइन हो जाओगे। और ये जो मैं अभी ये सारे जो पीडीएफ हमने अब तक लिखा है, ये सारे पीडीएफ का जो नोट मिल जाएगा आपको कहाँ पे? आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे कैसे जुड़ना है, इस
ये जो वीडियो है इसके लिंक में, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। अन्यथा अगर आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप 8700 पे आप क्या कर लेना, कॉल कर लेना, या फिर हाई का मैसेज भेज देना। आप डायरेक्ट टू है ना, आपको कोर्स ज्वाइन कर दिया जाएगा और वहां पे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।